नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अर्कमेड किस रूप में प्रसिद्ध था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तटीय पतन बंदरगाह के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो दोस्तों आप सब बताएंगे, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण आगरा में करवाया था, या दिल्ली में करवाया था, या फतेहपुर सीकरी में करवाया था, या लाहौर में करवाया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं सदी में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आप सब बताएंगे, 18वीं सदी में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खान थे, या मुर्शीद कुली खान थे, या आसफ उल दौला थे, या सफदरजंग थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 18वीं सदी में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खान थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता यूसीसी अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में जस्टिस पीसी घोष को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए जस्टिस पीसी घोष सही है। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तांबे का बना होता है, या नाइक्रोम का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है, या एल्युमिनियम का बना होता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी टंगस्टन धातु सही है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों बताएंगे, नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, नींबू और संतरे में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है? तो साथियों बताएंगे, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे प्रचलित है? उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे प्रचलित है, या दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रचलित है, या उत्तर पूर्वी भारत में सबसे अधिक प्रचलित है, या मध्य भारत में सबसे अधिक प्रचलित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है। ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत सही है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान 2026 में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, अटला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सब बताएंगे, अटला मस्जिद प्रयागराज में स्थित है, या जौनपुर में स्थित है, या वाराणसी में स्थित है, या फतेहपुर सीकरी में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, अटला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दशानन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है?
दशानन शब्द में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त है, ऑप्शन बी सही है। दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अगला प्रश्न है, अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? अनुगामी शब्द का सही अर्थ होगा जो पीछे चलता हो, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 2026 में चीफ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश के वह शशि प्रकाश गोयल है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होना प्रस्तावित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में हुआ, आगरा में हुआ, या कानपुर में हुआ, या लखनऊ में हुआ? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। आगरा में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि जो थे वह पर बोबो सुबियांतो थे, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना है, ऑप्शन बी सतीश महाना सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस अर्थ 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे हाल ही में मिस अर्थ 2025 का खिताब नताली पुस्कुनोवा ने जीता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो आप सब बताएंगे किस जिले में सबसे ऊंची प्रतिमा गौतम बुद्ध की स्थापित की जा रही है? कुशीनगर में, या श्रावस्ती में, या कौशाम्बी में, या सारनाथ में? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2026 में भारत के थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वर्तमान 2026 में भारत के थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का मानक समय IST किस देश के पास से लिया गया है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे भारत का मानक समय IST किस शहर के पास से लिया गया है? दिल्ली से लिया गया है, प्रयागराज नैनी से लिया गया है, कोलकाता से लिया गया है, मुंबई से लिया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत का मानक समय IST प्रयागराज नैनी शहर के पास से लिया गया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है साथियों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, ऑप्शन सी सिंगापुर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है, या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, या जर्मनी से लिया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 का नाम बदलकर यूपी सरकार ने क्या कर दिया है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे काकोरी ट्रेन डकैती 1925 का नाम बदलकर यूपी सरकार ने काकोरी कांड रखा है, या काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है, या काकोरी क्रांति रखा है, या काकोरी विजय रखा है? तो दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सब बताएंगे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर करता है, या संवेग संरक्षण पर करता है, या बर्नौली प्रमेय पे करता है, या एवोगाड्रो परिकल्पना पे करता है? तो दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण सही है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार
फ्यूज वायर किसका बना होता है? तो फ्यूज वायर जो होता है वह टिन और सीसा का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सब बताएंगे जादूगोड़ा लोहे खदान के लिए प्रसिद्ध है, या कोयले खदान के लिए प्रसिद्ध है, या यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, या सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यूरेनियम सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी कोयम्बटूर सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को अगरबत्ती उद्योग के लिए विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले को अगरबत्ती उद्योग के लिए विकसित किया जा रहा है? बरेली को किया जा रहा है, या कन्नौज को किया जा रहा है, या सहारनपुर को किया जा रहा है, या जौनपुर को किया जा रहा है? तो दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को अगरबत्ती उद्योग के लिए विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही है। और कन्नौज इत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में देश का पहला कचरे से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट लगा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर में देश का पहला कचरे से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट लगा है। ऑप्शन ए गोरखपुर सही है। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? मथुरा में किया जाता है, या आगरा में किया जाता है, या इटावा में किया जाता है, या मैनपुरी में किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी आगरा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आप सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें, जिसमें आपको यूपी होमगार्ड के और यूपी पुलिस के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द जंगम होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो आप सब बताएंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया करेगा, या ग्लासगो स्कॉटलैंड करेगा, या बर्मिंघम यूके करेगा, या नई दिल्ली भारत करेगा? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 2026 में होने वाले राष्ट्रीय मंडल खेल की मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड करेगा। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो आप सब बताएंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 80वीं है, या 83वीं है, या 50वीं है, या 90वीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 80वीं है। ऑप्शन ए सही है। और 2025 में यह 50वें स्थान पर था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को बेस्ट टूरिस्ट स्टेशन 2025 का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों आप सब बताएंगे किसे मिला? वाराणसी कैंट को मिला, अयोध्या धाम को मिला, या आगरा कैंट को मिला, या प्रयागराज जंक्शन को मिला? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को बेस्ट टूरिस्ट स्टेशन 2025 का पुरस्कार मिला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस में होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं, या लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, या मनोज पांडे बने हैं, या अनिल चौहान बने हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ जो है वह लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फिश म्यूजियम मछली संग्रहालय बनेगा? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फिश म्यूजियम मछली संग्रहालय औराई में बनेगा,
या बलिया में बनेगा, या चंदौली में बनेगा, या लखनऊ में बनेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हॉकी का खिताब किस देश ने जीता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हॉकी का खिताब भारत ने जीता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2026 में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान 2026 में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटेरमणि हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान निर्वाचक आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आप सब बताएंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चुनाव आयुक्त मनोज कुमार हैं, राज प्रताप सिंह हैं, या नवनीत सहगल हैं, या संजय प्रसाद हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान निर्वाचक आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वह मनोज कुमार जी हैं। ऑप्शन ए सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सब बताएंगे। विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, या 8 सितंबर को मनाया जाता है, या 14 सितंबर को मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 8 सितंबर सही है। दोस्तों अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड की, तो आप सब बताएं 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अपनी वर्दी पक्की करने के लिए अपने चैनल पीएस क्यूज वाला से जुड़े रहें, जिससे आपको डेली नई नई वीडियो की क्लास और नए नए क्वेश्चन मिलते रहें जो आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।